हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन विद शफीक। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये जो वर्ड है ये कॉमन इस्तेमाल होता है, सही है। तो जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्टिफाइड अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर इसको नाम दिया जाता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस का मकसद ये होता है जो हम अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसके पर्पज़ के लिए, जैसे आइडेंटिफाइंग हो गया, पिछले हमने डिस्कस किया था। तो मेरे सामने भी एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स का बुक पड़ा है, डिजिटल स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा होगा, सही है। तो इसके अंदर जो उन्होंने अकाउंटिंग प्रोसेस के बजाय वहाँ पर उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के जो फंक्शंस होते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए वो फंक्शंस कौन से होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है और उसको कैसे डिस्कस करते हैं। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो यही है। पिछले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम उसके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आप इसको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कहो तो ये बेहतर होगा, ठीक है। अगर अकाउंटिंग प्रोसेस कह रहे हो तो नो प्रॉब्लम, उसको आप यूज़ कर सकते हो। पाकिस्तानी बुक्स राइटर्स जो हैं उनको अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। कुछ बुक्स उसको पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही डिफ़ाइन कर लेते हैं उसका फंक्शंस, और कुछ बुक्स उसको अलग से फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का देते हैं। मेजॉरिटी के अंदर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स वाली जो बुक्स होते हैं उसके अंदर इसको नेम दिया गया है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं। बेसिकली जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, फर्स्ट होता है आइडेंटिफाइंग। पिछले हमने कहा था कि इसको फर्दर आगे सही से डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली आइडेंटिफाइंग का मकसद ये होता है कि जब आइडेंटिफाई करते हैं किसी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को फिनेंशियली करेक्टर के तौर पर, उसके फिनेंशियली करेक्टर्स को हम नज़र रखते हुए जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे सपोज़ मेरे पास कभी इनवॉइस आ गया कोई किसी भी किस्म का, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगा उसको आइडेंटिफाई करूँगा एग्रीमेंट्स के तौर पर, कैश मेमोज होते हैं और फर्दर बहुत कुछ। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फिनेंशियली करेक्टर फ्रॉम द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज इनवॉइस हो गया हमारा, एग्रीमेंट्स हो गई, कैश मेमोज हो गए, ETC, एंड मेजर देम इन टर्म ऑफ मनी। जब हम इनवॉइस को किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटल फॉर्म कोई भी हो, अब डॉक्यूमेंटल फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं, से सपोज़ कोई मेमोज हो गया, सही है, मेमोज कोई एग्रीमेंट हो गई। अब अकाउंटिंग क्या करती है, जब उसको आइडेंटिफाई करने वक्त उसको इनवॉइस को रख कर डॉक्यूमेंटल फॉर्म हो कोई भी किसी भी किस्म की, उसको किसी भी मतलब इन टर्म ऑफ मनी, इन एसेट्स के तौर पर उसको आइडेंटिफाई करती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या उसकी वैल्यू क्या है। तो हम उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग। अब अगर नंबर सेकंड पर हम आ जाएं, देखें, अब नंबर सेकंड पर देख लें आप, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग। शॉर्ट लेक्चर है, आप थोड़ा सा फोकस करिए। अब रिकॉर्डिंग का मकसद क्या होता है, अब द टेक्स्ट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हो रही है, हमारी अकाउंटिंग वर्क कर रही है, सही है, उसको वर्क करते दौरान उसका फंक्शंस या उसके प्रोसेस के कंटिन्यू होते वक्त वो क्या कहती है, किसी भी टेक्स्ट फंक्शंस को अकाउंटिंग की जो उसको कीपिंग करती है, मतलब उसको क्या कहती है, रिकॉर्ड करती है। क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। अब रिकॉर्ड करने का मकसद है किसी भी ट्रांजैक्शन डन होने के बाद उसके रिकॉर्ड्स हमें क्या करने होते हैं, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है किसी भी किस्म के। ऐसे सपोज़ अगर कोई जर्नल हो गया, ठीक है, इस हिसाब से उस ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है, कीप करना है, ताकि उसकी जो पिछली हिस्ट्री, अगर मतलब रिकॉर्डिंग हिस्ट्री हो कि फ़लाँ डेट पे किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हुई थी, और वो हमें आइडेंटिफाई करने के बाद, उसको रिकॉर्ड करने के बाद फर्दर ताकि प्रोसेस में हमारा क्या करे, रन कर सके, उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। सिंपली हम ये कह सकते हैं उसको कि द टेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर आइडेंटिफाइड। अब आइडेंटिफाइड क्या कह रहा है कि जो हमने आइडेंटिफाई की, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। किसके ऑर्डर फंक्शंस के अंदर, जर्नल हो गई, सब्सिडरी बुक्स वगैरह हो गए, तो भी किसी भी किस्म की अगर किसी फर्म के अंदर, किसी बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, आइडेंटिफाई हो गई है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करता है। मेजॉरिटी इसको हम जर्नल के अंदर भी कर देते हैं,
सही है, या फिर रिकॉर्ड बुक के अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड्स बुक के अंदर उसको क्या करना है, हमें कीप करना है, ताकि हमें आइडेंटिफाई होने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम क्या कर सकें, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब थर्ड वो क्या है हमारी, क्लासीफाइंग। ये अब क्लासीफाइंग का मकसद क्या होता है, जब किसी भी किस्म की हमारी ट्रांजैक्शन डन हुई, उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड होने के बाद हमें क्या करना है, उसको क्लासीफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो किस किस्म की थी। आया वो किसी भी किस्म की हमारे ऊपर लाइबिलिटी हुई थी, हमने वो पेड की। ट्रांजैक्शन का मकसद होता है फ़्लो करना, किसी भी ट्रांजैक्शन का मकसद है फ़्लो करना। कैसे, ऐसे सपोज़ कोई किसी को मैं मनी दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास से मनी जा रही है, ठीक है, मेरे पास से एसेट्स जा रहे हैं। अब एसेट्स गए, वो भी ट्रांजैक्शन हो गई। अगर एसेट्स आ रहे हैं, वो भी हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासीफाई करने का मकसद ये होता है कि किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करें कि वो ट्रांजैक्शन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। सही है। उसको ग्रुपिंग करनी है, हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है कि जो ट्रांजैक्शन का ग्रुप है वो किस से ताल्लुक़ रखता है। आया वो लेजर अकाउंट्स के अंदर बेसिकली उसको लेजर अकाउंट में रखा जाता है। तो वेरीफाई करना होता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी क्या कह रही है, क्या बैलेंस प्रिपेयर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे सपोज़ मेरे पास से कोई एसेट्स गए, सही है, जब एसेट्स गए, सही है, एसेट्स गए, जाने के बाद हमें क्या करना है, से सपोज़ मैंने लाइबिलिटी पेड की थी, ठीक है, एसेट्स डिक्रीज़ हुए और सो लाइबिलिटी भी क्या हुई होगी, डिक्रीज़ हुई होगी। अब डिक्रीज़ होने के बाद लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करना है, उस अकाउंट के अंदर रखना है, क्लासीफाइड अकाउंट के अंदर रखना है। वो क्लासीफाइड अकाउंट्स क्या होंगे, वो फर्दर हम जब जनरल एंट्रीज़ करेंगे तो मैं आपको आगे इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। बाकी जो रहा एसेट्स, लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो हमें क्या अकाउंट से अकाउंट में रखें, लाइबिलिटी अकाउंट में रखना है। से सपोज़ जो हमारी थी वो अकाउंट पेएबल था, क्या था, अकाउंट्स पेएबल था। अब अकाउंट्स पेएबल था मतलब हमें पेड करना था, मैंने ट्रांजैक्शन कर दी, मैंने पेड कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब उसको क्लासीफाई के अंदर रखकर मैं कहूँगा कि जो एसेट्स थे वो $550 थे। सही है, $550 से जो मैंने एसेट्स उसको दे दिए, मैंने लाइबिलिटीज़ क्या कर दी, डिक्रीज़ कर दी, क्या कर दी, डिक्रीज़ कर दी। अब अकाउंट्स पेएबल जो थे वो से सपोज हमारा $550 थे, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, वो क्लासीफाई हो गया। तो बाबा वो जो हमारा अकाउंट था बच्चा, वो कौन सा था, अकाउंट्स पेएबल था। अब उसको क्या करना है, हमें नंबर 4 पर समराइज़ करना है, समराइज़ करना है, समराइजिंग करनी है, हमें क्या करनी है, समराइजिंग करनी है। मतलब जो क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन थी जो उसको हमें समराइज़ करनी है। अब समराइज़ क्या होती है सर, वो कभी हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, सही है, हमारी जो है ट्रायल बैलेंस है वो समराइज अकाउंट है, ठीक है, उसको समराइज़ करना था, उसको बैलेंस शीट के अंदर पुट भी करना था। लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स वगैरह मैनर्स के अंदर क्या करना है, हमें पुट करना है। आया वो हमारा प्रॉफिट था, हमारा लॉस था, सही है। से सपोज़ जो मैंने पैसे दिए थे, ठीक है, अब वो अकाउंट्स पेएबल में हो गए, अकाउंट्स पेएबल थे, मैंने एसेट्स वगैरह डिक्रीज़ कर दी, क्लासीफाई कर दिया, उसको पुट कर दिया कि सर ये हमारे अकाउंट्स पेएबल थे। अब समराइजिंग क्या करेंगे, उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर रखेंगे। आया वो डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें समराइज़ करना है, ठीक है। और समराइज़ क्या हो सकती है, बैलेंस शीट भी हो सकती है हमारी, समराइज अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस हो सकता है, ठीक है। नंबर 5 पे आता है, उसके बाद एनालाइज़ करना है कि जो स्टेब्लिश रिलेशनशिप से हमारे, ठीक है, वो प्रॉफिट थे या लॉस थे, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर, वो पर्पस एनालाइजिंग करते हैं, ठीक है। अब हमारे जो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि अमेरिकन एसोसिएटेड अकाउंट्स क्या कह रहा है कि एनालाइजिंग वो होती है, इट स्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। द पर्पज़ ऑफ एनालाइजिंग टू आइडेंटिफाई द फिनेंशियल स्ट्रेंथ। क्या क्या करनी है हमें, इसको थोड़ा सा नज़र पर रखें कि आइडेंटिफाई द फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशंस। मतलब एनालाइजिंग वो होती है जो हमारे स्टेब्लिशेस रिलेशनशिप्स थे, मतलब जो हमारी समराइजिंग के बाद हुआ, उसको जब हमने क्लासीफाई करने के बाद समराइज़ कर लिया कि हमें ये देखना है कि आया जो हमारा बिज़नेस है या कोई फर्म है, क्या उसकी फ़िनांशियल स्ट्रेंथ कौन सी है, ठीक है, वो आया वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फिनेंशियल स्ट्रेंथ। इट आइडेंटिफाई द फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस। मतलब एनालाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं,
फिनेंशियल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिनेंशियल स्ट्रेंथ। अब बेसिकली सर मेजर ही भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि देखिए इसको आप फिनेंशियल स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। कैसे से सपोज, क्योंकि हमारी जो ट्रायल बैलेंस है वो बना हुआ है, उसके बाद हमें क्या करना है, मेजर करना है, उसको फिर से क्या करना, सम अप करना है, फिर उसके बाद नीचे से उसका क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तब हमें पता चलता है कि जो हमारी फिनेंशियल स्ट्रेंथ है वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। आइडेंटिफाई द फिनेंशियल स्ट्रेंथ, ऑब्जर्व द फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस। to identify the financial strength and weakness of the business। मतलब उस बिज़नेस की, उस फर्म की क्या करनी है, हमें फिनेंशियल स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, एनालाइज करनी है उसको, ठीक है। तो आया वो हमारा जो बिज़नेस है या हमारा जो फर्म है, क्या वो वीकनेस है उसकी फिनेंशियल स्ट्रेंथ डाउन है या वो इस वक्त ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये किस पर होता है, हमारा एनालाइजिंग के अंदर करते हैं कि आया वो हमारा बिज़नेस की जो पोजीशन है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये एनालाइजिंग हमें क्या करती है, हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेटिंग का मकसद ये होता है कि ये बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ होता है किसके लिए हेल्पफुल होता है, ये हेल्पफुल होता है यूज़र्स के लिए। अब यूज़र्स के लिए कैसे सर, जब हमने एनालाइजिंग करने के बाद, ठीक है, उसको फर्दर क्या करेंगे, एक्सप्लेनिंग करेंगे उसकी सिग्निफिकेंस। आया वो जो हमारा रिलेशनशिप था बिज़नेस के अंदर वो वीक था या स्ट्रॉन्ग है, आया उस बिज़नेस की जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ है वो किस पर है, मुबनी है, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, इट शुड बी यूज़फुल फॉर दी यूज़र्स सो टू एनेबल देम टू मेक अ डिसीशंस। अब ये क्या करता है, डिसीजन मेकर्स के लिए, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं उसके लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है कि आया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उससे किस किस्म का ताल्लुक़ रखना चाहिए, आया हमें नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए जो हमारी इक्विटी थी, ठीक है, उसको क्या क्या किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग कब किया जाए, उसको फर्दर उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है ना करनी है। वो इंटरप्रेटिंग के अंदर वो किसके लिए यूज़फुल होता है, डिसीजन बॉडीज़ के लिए, यूज़र्स के लिए। अब यूज़र्स कौन से हैं वो फर्दर आगे देखेंगे, यूज़र्स किस किस्म के होते हैं, अच्छा एक्सटर्नल यूज़र्स का काम क्या होता है, इंटरनल का क्या काम होता है, ठीक है, फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे सर कम्युनिकेटिंग बॉडीज़। अब कम्युनिकेटिंग का मकसद क्या है, देखें सर, हमने स्टार्टअप से थोड़ा सा देखें, आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, समराइजिंग कर ली, एनालाइजिंग कर ली, इंटरप्रेटिंग कर ली। अब यूज़र्स तक डेटा पहुंच चुकी है, यूज़र्स को अब क्या करना है, डिसीजन मेकिंग के लिए करना है। अब कम्युनिकेटिंग बॉडीज़ का वो होता है कि समराइज और एनालाइज और इंटरप्रेटेड जो डेटा है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, उसको कम्युनिकेट करना है, उसको क्या करना है, उनको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म्ड दी, ठीक है सर। कौन सी बॉडीज़, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं बिज़नेस के अंदर या उस फर्म से जो ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है, उसके साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कि हमारी जो बिज़नेस की पोजीशन है अब इस वक्त ये है, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे हम किस प्रोजेक्ट की तरफ फॉरवर्ड करेंगे बिज़नेस को, किसके अंदर हमारी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं या हमारे नेक्स्ट स्टेप्स कौन से होंगे, उनके साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद वो बॉडीज़ फर्दर क्या करेंगी, डिसीजन लेंगी। अब ये जो हमारा था सर, ये बिज़नेस जो किसी भी किस्म का बिज़नेस है ना, अकाउंटिंग उसकी क्या है, बैकबोन है। अब अकाउंटिंग प्रोसेस का हो या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का हो, ये दोनों टॉपिक्स के अंदर ये 7 स्टेप्स आते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग के फंक्शंस डन होते हैं, ठीक है सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अकाउंटिंग साइकिल्स के तरफ, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।